वेलकम टू आवर चैनल टीचक्राफ्ट एजुटेक। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मॉडल्स देखे थे, मॉडल ऑक्सिलरीज, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा इसेंशियल्स है, और बेसिक स्ट्रक्चर जो कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसमें भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने देखे थे मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमने देखे थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी है टेंसेस की। ओके, वो अलग लैंग्वेज में, फिर से हम न्यू फॉर्मेट में नए तरीके से आर्टिकल्स और टेंसेस डालने वाले। सो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कि जो भी हमारा बेसिक फाउंडेशन होता है, जो कि वोकैबुलरी होता है, और ग्रुप बी, ग्रुप सी की एग्जामिनेशंस जो स्टेट सर्विसेज होती है, और यूपीएससी की भी एग्जाम है जो कि सेप है, आर्म फोर्सेस वाली जो भी एग्जाम्स है, उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन हम शॉर्ट में देखेंगे कि मतलब एक ही वर्ड वो हम क्या करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे। रटने की इन द सेंस कि वो आपके दिमाग में छप जाए। रटना मतलब ऐसे कि रटते पढ़ने बैठना नहीं, वो आपके दिमाग में छप जाए। हम ज्यादा वर्ड्स नहीं लिया करेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 वर्ड्स अ डे, जितना हमें समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, उस प्रकार से हम क्या करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो बनाते चलेंगे। तो आज देखिए, आज हमने ये कुछ वर्ड्स लिए जिसको जो वर्ड है उसका मीनिंग सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, इसका और इसका अर्थ सेम है। और एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग, इसके विपरीत जो भी मीनिंग है उसका वो हमने पूरे टेबल में ऐसे ही मैं पूरा ऑलमोस्ट 500 और उससे भी ज्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ले लूंगा विथ पीवाईक्यूज ऑफ अलग अलग एग्जामिनेशंस। मतलब बैंकिंग की हो, एमपीएससी या स्टेट सर्विसेज, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और यूपीएससी की भी जो ग्रुप बी, ग्रुप सी के एग्जामिनेशंस है, उसमें भी जो भी वर्ड्स आ चुके हैं, ओके, सिमिलर वर्ड्स है, अपोजिट वर्ड्स है, वो पूरे के पूरे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं आज का पहला वर्ड। ठीक है, क्या है, अबेट। ओके, पहला वर्ड क्या है आज का, अबेट। अबेट का मीनिंग क्या होता है, समाप्त करना, रद्द करना। किसी भी चीज अगर इन गोइंग है, इन प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम अबेट करते हैं। मतलब कैसे, उसका सिमिलर वर्ड देखिए, सिनोनिम्स, मॉडरेट करना। ओके, मॉडरेट करना और डिक्रीज करना। डिक्रीज करना मतलब भी क्या करना, कम करना, समाप्त करना। ओके, अबेट, अबेटमेंट ऑफ द, जैसे कि उसका मीनिंग अगर सेंटेंस में अगर हम यूज देखेंगे तो अबेटमेंट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अगर किसी को कोई शिक्षा दी है, ओके, सजा दी है कोर्ट ने, तो उसकी सजा अगर उसने कम करने की मांग करी हो, कोर्ट से अपील करी हो, तो वो क्या बोलेगा, अबेटमेंट ऑफ द सेंटेंस। आई हैव अपील्ड फॉर द अबेटमेंट ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या, शिक्षा रद्द करनी है, कम करनी है। ओके, उसके लिए क्या बोलते हैं, अबेटमेंट। उसका ही सिमिलर वर्ड क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या, कम करना या वैसे ही रद्द करना। ठीक है, सेम डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है, कम करना, समाप्त करना। ठीक है, उसका ऑपोजिट वर्ड देखिए, एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब क्या, बढ़ाना, ज्यादा करना। ओके, एग्रेवेट, इसका मीनिंग लिख लो, ज्यादा करना। ओके, ज्यादा करना। ओके, मतलब किसी भी चीज को बढ़ावा देना, ज्यादा करना। ओके, एग्रेवेट। फ्यू पीपल ट्राई टू एग्रेवेट द एंगर ऑफ अदर पीपल। मतलब क्या, कुछ लोग जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनका गुस्सा बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब क्या, ज्यादा करना, बढ़ावा देना। ठीक है, आया समझ में पहला वर्ड, अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है, उसका सिमिलर वर्ड क्या है, मॉडरेट, डिक्रीज, कम करना, और उसका एक एंटोनिम क्या है, एग्रेवेट। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधेर। ओके, अधेर एक वर्ड है, उसका नाउन क्या होता है, अधेरेंस, जो कि हम बहुत बार देखते हैं कि यू हैव टू अधेर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव टू फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अधेर मतलब क्या, मानना, पालन करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि वी हैव टू अधेर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आया समझ में। इसका सिनोनिम क्या होगा फिर, कॉम्प्लाई। ओके, कॉम्प्लाई मतलब व्हाट, अधेर, टू अधेर और ऑब्जर्व। हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ओके, कि किसी भी चीज का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको देखते हैं, निहारते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन
समवेयर इज रिलेवेंट। ओके, अधेर मतलब क्या, पालन करना, मानना, ऑब्जर्व मतलब अगर कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट ने दी है तो उसको क्या करते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है, अधेर करना, पालन करना। आया समझ में? ये है सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। नाउ द एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ द अधेर क्या आएगा, कंडेम। ओके, कंडेम और डिसजॉइन। कंडेम अगर किसी पॉलिसी या किसी चीज का हमें क्या करना हो, धिक्कार करना हो, धिक्कार मतलब वो हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसमें क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम, कंडेम। आई स्ट्रांगली कंडेम द डिसीजन ऑफ XYZ थिंग। ओके, अगर किसी ने कोई बोला हो, अगर कोई स्टेटमेंट, अगर किसी ने गाली वगैरह दी हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम हिज सेंटेंस और आई स्ट्रांगली कंडेम हिज बिहेवियर। कंडेम मतलब क्या होता है, धिक्कार करना, छोड़ देना। ठीक है, इसका क्या होता है, पालन करना होता है। कंप्लाई, ऑब्जर्व, कंप्लाई का ही ऑपोजिट क्या होता है, कंडेम। कंडेम मतलब कोई भी चीज हम मानेंगे नहीं, हम उसका क्या करते हैं, धिक्कार करते, त्याग करते हैं। सेम विद द डिसजॉइन। ओके, ज्वाइन मतलब क्या, एक साथ रहना, इकट्ठा रहना, और डिसजॉइन मतलब क्या कि वी वोंट फॉलो यू, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, हम आपसे अलग अपना रुख ले लेंगे, डिसजॉइन। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट वर्ड एबोलिश। एबोलिश, एबोलिशमेंट ऑफ द लॉ, एबोलिशमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, एबोलिशमेंट ऑफ द रूल्स रेगुलेशन, जो भी हम पढ़ते हैं एबोलिश। एबोलिश मतलब क्या, नाश करना, खत्म करना। ओके, नष्ट करना भी उसका एक मीनिंग होता है एबोलिश। ठीक है, आया समझ में? तो उसका सिनोनिम देखिए क्या होता है, एबोलिश मतलब एब्रोगेट। ओके, एब्रोगेट एंड एबोलिश इज द सेम। ओके, एन्युअल। अभी ये वर्ड आपने कहा सुना होगा कि हम जब भी पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो वहां पे आता है, देखो, एन्युअलमेंट ऑफ द पार्टीशन, एन्युअलमेंट ऑफ द कांग्रेस सेशंस, एन्युअलमेंट ऑफ द फेस्टिवल्स। मतलब क्या कि वो फेस्टिवल जो चल रहा था बहुत दिनों से, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, अभी खत्म हो गया। ठीक है, एन्युअलमेंट। एब्रोगेशन का भी सेम है। ओके, कि क्या होगा, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आया समझ में? एबोलिश, एबोलिश मतलब नाश करना। ठीक है, नाश करना, और उसका सिमिलर वर्ड क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का ही सिनोनिम क्या है, एन्युअल। उसका ये वर्ड है, एन्युअलमेंट उसका नाउन आता है। ठीक है, अभी इसका एंटोनिम्स देखिए। ओके, एंटोनिम्स मतलब क्या, इसके विपरीत इसका मीनिंग क्या होगा, एस्टेब्लिश। ओके, एस्टेब्लिश और सेटअप। किसी चीज को आप एस्टेब्लिश कर रहे हो मतलब क्या, पुनर्स्थापित कर रहे हो, मतलब एस्टेब्लिश। अगर किसी चीज का आपने अगर डेमोलिश किया, एबोलिश किया, एब्रोगेट किया, ओके, उसको तोड़ा, उसको नष्ट कर दिया, और उसी चीज को अगर आपको फिर से बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे आप, एस्टेब्लिश और द सेटअप, न्यू सेटअप। हम आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोलते हैं कि हमने कुछ तो नया सेटअप लिया, हमने कुछ तो नया सेटअप किया, तो दैट इज द सेटअप। ठीक है, और ये एबोलिश, ये क्या है, सिनोनिम्स है। एबोलिश नष्ट का, और उसका है एब्रोगेट, एब्रोगेट का ऑपोजिट है एस्टेब्लिश और सेटअप। ठीक है, आया समझ में? देखो नेक्स्ट वर्ड एक्यूमेन। ओके, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि, चाणाक्ष। ओके, मतलब बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा टैलेंटेड जो व्यक्ति होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, एक्यूमेन। ठीक है, ये नया वर्ड होगा आपके लिए, एक्यूमेन। उसका सिमिलर देखो, ब्रिलियंस और द अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या, जानकार होना। ठीक है, ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मतलब क्या, बहुत ज्यादा टैलेंट। उसका सिमिलर वर्ड क्या है, अवेयरनेस और द ब्रिलियंस, एक्यूमेन। ओके, इसको स्टार करके रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेयर you are not, most of the time you are not aware of this word acumen, because most of the time what happen कि आप ब्रिलियंट, टैलेंट, यही वर्ड आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये समथिंग न्यू आप यूज कर सकते हो। दिस इज द ब्रिलियंस और अवेयरनेस। ओके, उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब क्या, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, स्टुपिडिटी और द इग्नोरेंस। ये आपको नया है, स्टुपिडिटी आपको मालूम है, बहुत बार आप बोलते बोलते ही बोल देते हो कि स्टॉप द स्टुपिडिटी, और ये वो XYZ बहुत ज्यादा स्टुपिड है। स्टुपिड मतलब क्या, मूर्ख है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुशाग्र है, और ये क्या है, मूर्ख है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब क्या, मूर्खता। ओके, मतलब किसी भी अच्छी सिचुएशन में, सीरियस सिचुएशन में क्या करते हैं, मूर्खता अपने दिखा देते, दैट इज द इग्नोरेंस। आया समझ में? वर्ड क्या है, अक्यूमेन। अक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का सिमिलर है ब्रिलियंस और द अवेयरनेस, और उसका एंटोनिम आ जाएगा स्टुपिडिटी और इग्नोरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अबैश। क्या, अबैश। ठीक है, अबैश मतलब क्या, शर्माना और लज्जित करना। क्या होता है कि बहुत बार आप बहुत बन ठन के कहीं पे जाते हो, और आपके साथ आप किसी दोस्त को लेके जाते हो पार्टी वगैरह में,
और वो अपने दोस्त का बिहेवियर देख के आपको भी क्या होता है, शर्माना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है ड्यू टू हिज बिहेवियर। और आप बहुत बार बोलते कि मैं आपको लाता नहीं तो भी अच्छा होता, मतलब आपको लाके हमें क्या हो रहा है, शर्माना पड़ रहा है, लज्जित होना पड़ रहा है। दैट इज द अबैश। ओके, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो देखो उसका सिमिलर होता है रैटल और द डिस्कंसर्ट। कंसर्ट मालूम है, कॉन्सर्ट को आप जाते हो बहुत बार, कॉन्सर्ट किसी को सुनते हो, मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, अच्छा फील होता है कॉन्सर्ट। और उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिस्कॉन्सर्ट। डिस्कॉन्सर्ट मतलब क्या, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। ठीक है, डिस्कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट का अगर मीनिंग अगर आप पकड़ोगे तो कॉन्सर्ट मतलब बहुत अच्छा फील होना, आनंदी फील होना। उसके ऑपोजिट होता है डिस्कॉन्सर्ट। डिस्कॉन्सर्ट मतलब क्या, यू आर फीलिंग नॉट हैप्पी एट ऑल। ओके, उसका भी रैटल, यू हैव रैटल्ड माय जॉय, यू हैव रैटल्ड माय जॉय मतलब क्या, आपने मेरा जॉय खत्म कर दिया, मतलब क्या कर दिया, आई एम नॉट एंजॉइंग एट ऑल, मतलब क्या है, लज्जित कर दिया। यू हैव रैटल्ड माय पार्टी। ओके, अगर पार्टी का एग्जांपल देना पड़ेगा तो क्या, यू हैव रैटल्ड माय पार्टी, मतलब क्या, पार्टी में आपने हमें लज्जित कर दिया, हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो। दैट इज द शर्माना, लज्जित करना, रैटल, डिस्कंसर्ट। ये तीनों वर्ड अबैश, रैटल, डिस्कंसर्ट, सेम मीनिंग। ठीक है, आया समझ में। उसका अपोजिट देखो, अफोल्ड। अफोल्ड मतलब मानना। ओके, अफोल्ड मतलब क्या, मानना और अच्छे से फील होना, मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, आई एम ओके विद दिस। ओके, अफोल्ड और द डिस्कम्पोज। ठीक है, अफोल्ड और द डिस्कम्पोज मतलब कंपोज्ड है। ठीक है, डिस्कम्पोज। ठीक है, उसका क्या है, अपोजिट है। मतलब रैटल हो चुका है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आया समझ में। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑल दिस वर्ड्स। आई हैव यूज्ड ऑल दिस वर्ड्स इन सेंटेंस ऑल्सो। आया समझ में। आज के लिए सिर्फ 5 वर्ड लेंगे हम, आज के लिए इतना लेंगे हम। उसके बाद हर दिन ऑलमोस्ट 10-15 जैसे भी टाइम मिलता जाएगा उस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ड्स डाला करेंगे। मतलब आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑलमोस्ट मोर देन 500 आपके हो जाने चाहिए, ताकि कौन सा भी एग्जाम आए। एक बार आपने अगर प्लेलिस्ट देखा, एक बार 1-2 बार पूरे के पूरे वीडियोस देख लिए तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, हिंदी में भी हमने क्या किया है, मीनिंग बताया उसका, सेम सिनोनिम्स एंड सेम एंटोनिम्स। ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा कि अगर मतलब इफ यू विल इमेजिन समडे देन वर्ड सिनोनिम, ये पूरा टेबल आपके नजर के सामने रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही शॉर्ट वीडियो रहेगा ये। आज सिर्फ 5 वर्ड देखेंगे, आप देखिए, उस पर कमेंट करिए। अगर आपको कुछ नया कोई चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट साइमल्टेनियसली हम ग्रामर भी देख रहे हैं। ठीक है, ग्रामर नॉर्मल मतलब बेसिक से एडवांस तक हम जा रहे हैं, साइड बाय साइड हम सिनोनिम, एंटोनिम्स भी ले रहे हैं। उसके बाद हम वी आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट आल्सो, कि वो आपको सरप्राइज कल या परसों हमें देना है आपको यूट्यूब पे। ठीक है, वो भी मिल जाएगा। मतलब साइमल्टेनियसली वी आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू। ठीक है, तो ये हम आज इतना ही देखते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए होगा, मतलब अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।